हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं सम बेसिक कंसेप्ट्स अबाउट इंडिया के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम इसके नाम पे बात करेंगे। ठीक है, यानी भारत अर्थात इंडिया। तो इसके दो आधिकारिक नाम हैं, भारत और इंडिया। भारत सबसे पहले हम जानते हैं कि भारत जो है वो एक प्राचीन राजा थे, दुष्यंत और शकुंतला। उनके बेटे के नाम, उनका बेटा का नाम भरत था, उसके नाम पे इसका नाम भारत रखा गया। भारत रखा गया और इंडिया पे, और इसका नाम इंडिया कैसे हुआ? तो सिंधु नदी को इंग्लिश में इंडस कहा जाता है और उसी के कारण इसका नाम इंडिया पड़ा, भारत और इंडिया। इसे हम और भी नामों से जानते हैं, जैसे हिंदुस्तान, आर्यावर्त इत्यादि। अब हम इसका अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार के बारे में बात करेंगे। तो इसका अक्षांशीय विस्तार क्या है? 8 डिग्री अक्षांशीय विस्तार। अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर है इसका अक्षांशीय विस्तार। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके देशांतरीय विस्तार से। तो इसका देशांतरीय विस्तार क्या है? 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से 97 डिग्री 25 मिनट पूरब। तो इसका अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार हमने देखा। अब हम भारत के बारे में देखें। यह भारतीय उपमहाद्वीप का, ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप का यह सबसे बड़ा देश है। यह किस महाद्वीप में स्थित है? तो यह एशिया महादेश में स्थित है। और क्षेत्रफल के हिसाब से अगर हम बात करें तो भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है, या फिर हम इसे ये भी बोल सकते हैं 32,87,590 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अगर क्षेत्रफल के हिसाब से बात करें तो यह क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। 7वां सबसे बड़ा देश है। अब इसके पहले के देशों के बारे में बात करें तो इसके पहले सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल के हिसाब से रूस है। ठीक है, सबसे बड़ा क्या है? रूस। इसके बाद कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, इसके बाद है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अगर हम पूरे विश्व में बात करें कि इसका क्षेत्रफल कितना है तो पूरे विश्व में इसका हिस्सा 2.4% है। ठीक है, यह 7वां सबसे बड़ा देश है और इसका क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। इसके बाद हम इसके जनसंख्या पे बात करें तो यह जनसंख्या के हिसाब से विश्व में दूसरा सबसे बड़ा देश है। दूसरा सबसे बड़ा देश है। इसकी जनसंख्या 137 करोड़ है, या 1,37,00,000,000 वर्तमान में। ठीक है, जो विश्व का लगभग 17.4% है। ठीक है, अब हम इसके पूरब से पश्चिम की लंबाई करें, पूरब से पश्चिम तक की लंबाई करें तो पूरब से पश्चिम तक इसकी लंबाई है 2933 किलोमीटर। 2933 किलोमीटर पूरब से पश्चिम की लंबाई है 2933 किलोमीटर। अब अगर हम उत्तर से दक्षिण की तरफ बात करें तो उत्तर से दक्षिण की तरफ इसकी लंबाई है 3214 किलोमीटर। ठीक है, अब हम इसके बारे में बात करते हैं कि इसकी बाउंड्रीज किन किन देशों से लगती है। तो इसकी बाउंड्रीज जो है बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, नेपाल, चीन, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से लगती है। ठीक है, इसकी जो बाउंड्री है वो किन किन देशों से लगती है? तो बांग्लादेश, म्यांमार,
भूटान, नेपाल, चीन, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से लगती है। ठीक है, अब हम इसकी चौहद्दी के बारे में बात करते हैं। चौहद्दी का मतलब क्या होता है? किसी क्षेत्र या स्थान के चारों ओर, किसी क्षेत्र या स्थान के चारों ओर अर्थात पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण की सीमा। तो सबसे पहले हम इसके पश्चिम में बात करते हैं। तो पश्चिम में पाकिस्तान और अरब सागर। इसके पश्चिम में क्या है? इसके पश्चिम में पाकिस्तान और अरब सागर है। अब हम इसके पूरब की तरफ बात करें तो पूरब में बंगाल की खाड़ी और बांग्लादेश है। ठीक है, अब हम इसके उत्तर की बात करें तो उत्तर में नेपाल, भूटान, चीन और हिमालय है। ठीक है, अब हम इसके दक्षिण की बात करें तो दक्षिण में हिंद महासागर और श्रीलंका है। ठीक है दोस्तों, अब हम एक और बात करते हैं कि इसकी स्थल सीमा रेखा की लंबाई कितनी है। तो इसकी स्थल सीमा रेखा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। इसके कुल स्थल रेखा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। अब हम बात करते हैं इसके समुद्र तट की कुल लंबाई कितनी है। तो इसके समुद्र तट की कुल लंबाई 7,516.6 किलोमीटर है। इसमें जो है ये जो समुद्र तट की लंबाई है, इसमें अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप दोनों को सम्मिलित किया गया है। अगर हम इसे अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को अलग कर देते हैं तब इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? तब इसकी लंबाई 5,422.6 किलोमीटर। ठीक है, जबकि द्वीप प्रदेश यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात करें तो उसकी लंबाई 2,094 किलोमीटर है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं भारत में कुल कितने राज्य हैं। तो कुल राज्यों की संख्या 28 है और कुल केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 9 है। अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया था। अब भारत की राजधानी के बारे में बात करें तो भारत की राजधानी नई दिल्ली है। ठीक है, अब हम बात करें ये दिल्ली, नई दिल्ली पहले तो कोलकाता थी, लेकिन नई दिल्ली कब बनी इसके बारे में देखें थोड़ा सा। इसकी आधारशिला किंग जॉर्ज प्रथम 12 दिसंबर 1911 में रखे थे। ठीक है, कि दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया जाए, लेकिन इसे आधिकारिक रूप से राजधानी कब दिया गया? वो 13 फरवरी 1931 को मिला। ठीक है, भारत की राजधानी दिल्ली बना, उसको आधिकारिक दर्जा कब मिला? वो 13 फरवरी 1931 को मिला। अब हम भारत के बारे में बात करें, यह आज़ाद कब हुआ ये तो हम लोग को पता है। इसे स्वतंत्रता 15 अगस्त 1947 को मिली। तब से हम प्रत्येक 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। अब हम बात करते हैं गणतंत्र के बारे में। तो भारत का संविधान कब लागू हुआ? वो 26 जनवरी 1950 को। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे कि 26 जनवरी को ही गणतंत्र क्यों मनाया गया या संविधान लागू क्यों किया गया। तो इसके पीछे एक थोड़ा सा हिस्ट्री क्या है कि इसी दिन 26 जनवरी के दिन ही 1930 में रावी नदी के तट पे, ठीक है, तिरंगा फहराया गया। किस दिन? 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के तट पर तिरंगा फहराया गया, अर्थात स्वतंत्रता दिवस मनाई गई। इसी के याद में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस यानी संविधान घोषित किया गया और हम प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। अब हम बात करते हैं भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है। तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है? तिरंगा। इसे कब स्वीकृति मिली थी? तो इसे 22 जुलाई 1947 को स्वीकृति मिली थी। ठीक है, 22 जुलाई 1947 को। अब हम बात करते हैं तिरंगा, इसमें कितने रंग हैं? 3। सबसे ऊपर क्या होता है? केसरिया रंग, सबसे ऊपर है केसरिया रंग।
अब हम केसरिया रंग के बारे में बात करें, इसका क्या अर्थ होता है? साहस और बलिदान का प्रतीक। केसरिया रंग जो है वो साहस और बलिदान का प्रतीक है। बीच में होता है सफेद, बीच में होता है सफेद जो शांति और सच्चाई का प्रतीक है। सफेद क्या है? वो शांति और सच्चाई का प्रतीक है। इसके नीचे, सबसे नीचे होता है हरा कलर। हरा रंग जो है वो विश्वास, समृद्धि और हरियाली का प्रतीक है। ठीक है। अब तिरंगा के बीच में चक्र होता है ब्लू कलर का। इसमें कुल कितने तिलियों की संख्या होती है? कुल तिलियों की संख्या 24 होती है। ठीक है। ये जो चक्र है ये क्या चीज का प्रतीक है? तो ये प्रगति का प्रतीक है। चक्र जो है ये प्रगति का प्रतीक है। अब हम बात करें भारत के तिरंगा के बारे में, तो इसकी लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2 होना चाहिए। ठीक है। ये था तिरंगा के बारे में। अब हम बात करते हैं राष्ट्रगान तथा राष्ट्रगीत के बारे में। राष्ट्रगान तथा राष्ट्रगीत को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। कब? 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत तथा राष्ट्रगान को अपनाया गया। अब हम बात करते हैं राष्ट्रगान के बारे में। तो राष्ट्रगान रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा बांग्ला भाषा में रचित है। राष्ट्रगान वो किसके द्वारा लिखा गया है? तो वो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। अब हम बात करते हैं राष्ट्रगीत के बारे में। तो राष्ट्रगीत किसके द्वारा लिखा गया है? तो अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय कैलेंडर अर्थात पंचांग के बारे में। तो हमारा राष्ट्रीय पंचांग क्या है? शक संवत। राष्ट्रीय पंचांग क्या है? शक संवत। ठीक है। जिसे कब अपनाया गया था? इसे 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। ठीक है। अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय पशु। तो राष्ट्रीय पशु क्या है हमारा? बाघ। राष्ट्रीय पशु है बाघ। यानी इसका वैज्ञानिक नाम देखें तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? पैंथेरा टाइग्रिस। ठीक है। इसे कब अपनाया गया था? तो इसे राष्ट्रीय पशु 1973 में घोषित किया गया था। ठीक है। अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय पक्षी के बारे में। हमारा राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मयूर अर्थात मोर। मयूर अर्थात मोर। इसे कब राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया? इसे 26 जनवरी 1963 को हमारा राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया। अब हम बात करते हैं मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मोर का वैज्ञानिक नाम है पैवो क्रिस्टेटस। मोर का वैज्ञानिक नाम है पैवो क्रिस्टेटस। ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारा राष्ट्रीय पुष्प क्या है? तो हमारा राष्ट्रीय पुष्प कमल है। राष्ट्रीय पुष्प कमल है, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है? निलिम्बो न्यूसीफेरा। इसका वैज्ञानिक नाम है निलिम्बो न्यूसीफेरा। ठीक है। अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय फल। राष्ट्रीय फल आम है। राष्ट्रीय नदी गंगा है। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। राष्ट्रीय खेल हॉकी है। ठीक है दोस्तों।